हेलो क्लास 11th स्टूडेंट, स्वागत है आपको मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला पर। और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे आपका एक्सरसाइज। आपका एनसीईआरटी का चल रहा था और इसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला में आगे बढ़ चुके हैं, है ना। डिस्टेंस फार्मूला का जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन था उसको हमने बनाया। एक थ्योरी हमने दिया था जिसमें कि डिस्टेंस भी फार्मूला था, सेक्शन फार्मूला का इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन भी था और तीसरा आपका सेंट्रोइड भी था। तो इस वीडियो का लिंक हम आपको दे देते हैं आई बटन में, उसे आप पहले देख लें। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा, बिकॉज ऑफ कि जितना भी फार्मूला आपका सेक्शन फार्मूला का है वो इसमें यूज होगा। वैसे हम इसमें भी समझाने का कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके फार्मूला का थ्योरी और कॉन्सेप्ट को समझाया है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसमें बेसिकली सबसे पहले एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10 ऐसे करके। तो हम लोग ये सारे एग्जाम्पल्स को पहले कंप्लीट करेंगे। तो उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आपका है कि कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, -2, 3 एंड 3, 4, -5 इन द रेशियो 2:3। एक है इंटरनली और दूसरा है एक्सटर्नली। तो सबसे पहले हम लोग पहला बना रहे हैं इंटरनली वाला और ये दूसरा एक्सटर्नली वाला देखेंगे कि कैसे बनेगा। सबसे पहले कंसंट्रेट ऑन इंटरनली। तो अगर हमारा एक पॉइंट जो है वो ए और बी को, यानी कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इंटरनली 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है तो हम ये 2:3 मान लेंगे। और आपको भी मालूम होगा कि कहानी क्या होती है, कैसे यूज करते हैं। इस 2 का मल्टीप्लाई इधर होता है और इस 3 का मल्टीप्लाई इधर होता है। अब पी का अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है पहला केस में, तो हम लोग इंटरनल डिवीजन फार्मूला यूज करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, दूर वाले में। एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालना है, सॉरी यहाँ पे जेड भी होगा क्योंकि ये 3D चल रहा है, तो एक्स पे टिक करेंगे तो सारा एक्स पे टिक करेंगे। आपका फार्मूला हो जाता है mx2 + nx1 / m + n। ये फार्मूला आप देख लीजिए, mx2 + nx1 / m + n इंटरनल के लिए x का वैल्यू। उसी तरह से y का वैल्यू जो होता है आपका वो हो जाता है my2 + ny1 / m + n। उसी तरह से आपका z कोऑर्डिनेट होता है mz2 और प्लस n z1 / m + n, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका उसी तरह से यहाँ पे m क्या है, n क्या है, ये आपको उस फार्मूला में बताए हुए हैं। अब 2 का मल्टीप्लाई आपका फर्स्ट एंट्री में होगा, तो यानी कि 2 × 3 हो गया। फिर प्लस इस 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा 1 में, तो 3 × 1 और डिवाइडेड बाई m + n यानी कि 2 + 3। तो ये आपका हो जाएगा 3 दूना के 6 और 3 9/5, ठीक है ना। 3 दूना के 6 3 9/5। अब y का वैल्यू अगर देखा जाए तो उसी 2 का मल्टीप्लाई हम उधर करेंगे तो 4 होगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आपका -2 होगा और बाई m + n यानी कि 2 + 3। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 और -6, तो 8 में से 6 गया तो आपका हो गया 2/5। उसी तरह से अगर जेड कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो हम जेड पे टिक करेंगे सारा जगह, है ना। सारा जगह कहाँ टिक करेंगे, जेड पे, ठीक है ना। तो जेड बराबर अब क्या हो जाएगा हमारा, 2 का मल्टीप्लाई -5 में, यानी कि 2 × -5। फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई किस में, इधर के थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड एंट्री में, और बाई m + n यानी कि 2 + 3। तो ये हो गया कितना, माइनस का 10 और 3 3 या 9 यानी कि -1 और बाई 5। तो इस तरह से अगर हम लोग इंटरनल डिवीजन से पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालें तो ये हमारा हो जाएगा 9/5, 2/5, -1/5। अब देखिए, अब यहाँ पे कहानी ये है कि हमारा एक्सटर्नल डिवीजन बोला है कि अगर वही पॉइंट 2:3 रेशियो में अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मतलब ए और बी के अब हम बाहर हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि 2:3 अगर एक्सटर्नली है तो हम ए के बाहर जाएं कि बी के उधर जाएं। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा है। आपको मालूम होगा कि अगर हम बोलते हैं P डिवाइड्स, वर्ड को पकड़िएगा, P डिवाइड्स एक्सटर्नली इन द रेशियो m:n। तो इसका मतलब होता है P डिवाइड्स एक्सटर्नली ए बी इन द रेशियो। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले आपको P से A पे ही जाना पड़ेगा और फिर आप P से B पे जाइएगा। तो सबसे पहले आपको P से A पे ही जाना है, तो PA की दूरी 2 है
और पी की दूरी 3 है। मतलब डिस्टेंस नहीं बोल रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग बोल रहे हैं। यानी कि पी ए अगर 2 होगा तो पी बी 3 होगा, मतलब निश्चित रूप से पी ए का लेंथ तो पी बी से कम है। तो इसीलिए हम ए के तरफ किसको रखेंगे, पी पॉइंट को रखेंगे। हमारा जो पी कोऑर्डिनेट होगा वो किसके तरफ होगा, ए के तरफ होगा। ठीक है ना, यहाँ पे वर्ड समझने वाली थी कि पी हमारा जो बाहर की तरफ होगा वो किसके तरफ होगा, ए के तरफ। और यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स वाई जेड। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अब हम कहेंगे कि P से A की दूरी, यानी कि P से A की दूरी 2 होगा, जबकि P से ही B की डिस्टेंस का कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ हम लोग बोलेंगे 3 होगा, और ये क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ देख लीजिए P से A तक 2 दिख भी रहा है वैसा, और P से B तक 3 ज़्यादा दिख भी रहा है ऐसा। तो अब एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला में क्या होगा कि वही कहानी होगी, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो फर्क बस इतना ही है कि एक्चुअली उस mx2 कौन होता है, x1 कौन होता है। तो उसको समझने के लिए आप ये कह सकते हो कि 3 का मल्टीप्लाई दूर में करो। तो दूर हम बोलते हैं कि किनारा जो छूता है, जैसे ये 3 रेशियो किस किनारे को छू रहा है, P को छू रहा है और B को छू रहा है, तो ये इन दोनों के लिए नज़दीक हो गया। तो इस 3 का मल्टीप्लाई आपको A में करना होगा। उसी तरह से A किनारे को छू रहा है, A को और P को, तो A का मल्टीप्लाई हम B में करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन यानी कि दूसरा क्वेश्चन में हम लोग x बराबर लिखेंगे। सबसे पहले m किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 को मानते हैं तो 3 में गुना करिए, किस में, दूर में। तो 3 के लिए दूर कौन हुआ, ये बाउंड्री को छू रहा है, ये बाउंड्री को छू रहा है, तो ये नहीं होगा, ये होगा। तो 3 × 1 और माइनस लिखिएगा nx1। तो n मतलब 2 का मल्टीप्लाई आप दूर में करेंगे। तो 2 के लिए ये और ये नज़दीक है, क्योंकि यही p a को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसमें करेंगे, यानी कि 2 × 3। तो 2 × 3 और बाई आपने पहले m किसको यूज किया, 3 को, तो ये हो जाएगा 3 - 2, यानी कि 3 × 3 और ये 3 दूना के 6, तो माइनस का 3 और बटे में 2 में से 1, 3 में से 2 गया 1। अब y बराबर क्या लिखेंगे, सिमिलरली अगर हमको इसका y कोऑर्डिनेट लिखना है तो अब इसी 3 का मल्टीप्लाई हम दूर में करेंगे। दूर का मतलब इसी में करेंगे, यानी कि -2। दूर का मतलब यही होता है, यही हमेशा याद रखिएगा कि 3 जो है वो किस लेंथ को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो PA लेंथ को करस्पॉन्ड कर रहा है, सॉरी PB। 3 जो है वो P से B लेंथ को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये दोनों किनारे से नज़दीक माना जाता है, तो दूर हो जाता है वो A से, इसीलिए 3 A से दूर है। तो 3 का मल्टीप्लाई -2 में, फिर माइनस, फिर 2 का मल्टीप्लाई आपका उधर 4 में, और बाई 3 - 2, यानी कि हो जाएगा 3 × 2 = 6, यानी कि -6, और -4 × 2 = 8, तो माइनस का 14 और बट्टे में यहाँ पे आएगा 1, यानी कि -14। उसी तरह से अगर जेड की बात किया जाए तो फिर से जेड को एंट्री पे कंसंट्रेट होना है ना, सब जगह। तो 3 का गुना 3 में, और -2 का गुना आपको -5 में, और डिवाइडेड बाई m - n, यानी कि 3 - 2, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, माइनस माइनस प्लस 5 × 2 = 10, और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 10 और 9 19। तो इस तरह से आपका P का जो एक्सटर्नल डिवीजन वाला फार्मूला है उसमें P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका हो जाएगा -3, -14 और 19। दिस इज द एक्सटर्नली डिवीजन और दिस इज द इंटरनली डिवीजन। तो दोनों का आंसर आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद एग्जाम्पल नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं, और इसमें कह रहा है कि यूजिंग सेक्शन फार्मूला प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स -4, 6, 10, 2, 4, 6 एंड C 4, 0, -2 आर कोलिनियर। यानी कि ये तीनों जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसे हमें कोलिनियर तो प्रूफ करना है, लेकिन ये कोलिनियर हम डिस्टेंस फार्मूला से नहीं प्रूफ कर सकते हैं, बल्कि इस कोलिनियरिटी को हमें प्रूफ करना है सेक्शन फार्मूला से, है ना। अगर कोलिनियरिटी अगर डिस्टेंस फार्मूला से करना होता तो हम सारे डिस्टेंसेस को निकालते, ए से बी के बीच की डिस्टेंस यानी AB, बी से सी के बीच का डिस्टेंस BC, और फिर ए से सी के बीच का डिस्टेंस AC, और देख लेते कि दो छोटा छोटा डिस्टेंस कौन से डिस्टेंस के बराबर है, बड़ा वाला डिस्टेंस के बराबर है। लेकिन इन्होंने मेंशन कर दिया कि यूजिंग डिस्टेंस सेक्शन फार्मूला, तो हमें सेक्शन फार्मूला यूज करना पड़ेगा। मान लेते हैं सबसे पहले कि हमारा, अगर ये ध्यान से सुनिएगा, अगर ABC एक कोलिनियर होगा तो हम ऐसा निश्चित रूप से बोल सकते हैं कि एक लाइन में होगा। पहले तो इसका तो मतलब यही हुआ कि ये सब तीनों पॉइंट्स क्या होगा, एक लाइन में होगा। और जब एक लाइन में होगा तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि B पॉइंट हमारा AC को K/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं। नहीं,
हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो बी पॉइंट है वो AC को K:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या λ:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या M:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो M:n जनरली नहीं माना जाता है, क्योंकि M:n में क्या होता है कि M/n 2 अननोन होता है। इसके लिए आप M/n को डायरेक्ट K मान लो चाहे लैम्डा मान लो, उससे क्या होगा, या तो केवल K अननोन होगा या तो केवल लैम्डा अननोन होगा। ठीक है ना, तो इसका भी आदत डालिएगा आप लोग। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं लेट B divides AB in the ratio m let B divides AB नहीं बल्कि AC in the ratio K:1। देन यहां पे हम लोग को क्या करना होगा कि B डिवाइड्स AC इन द रेशियो K:1 है, तो B का कोऑर्डिनेट हम लोग पहले एक ठो को मान कंसिडर करके निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा B है, X है, Y है और ये Z होता है B का। जनरली आप यही मानते हो जब रेशियो निकालना होता है तो जब ये रेशियो निकालना होता है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले हम लोग X बराबर क्या लिखते हैं, mx2 प्लस nx1। तो K का मल्टीप्लाई आप इधर करोगे, है ना, इधर की तरफ, और 1 का मल्टीप्लाई आप इधर की तरफ करोगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका K इंटू 14 प्लस 1 इंटू -4 और डिवाइडेड बाई, यहाँ से हम लिख देंगे K+1। ठीक है, तो यहाँ से जो x है हम x को कह सकते हैं कि वो 2 के इक्वल है। ठीक है ना, तो 2 के इक्वल करेंगे यदि, तो ये 14K हो जाएगा -4 अपॉन K+1। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, है ना, ये 14K है तो ये हो जाएगा 14K, क्योंकि हम बाई 1 से उधर ही पहले कर लेते हैं, और -4 इज इक्वल टू 2K + 2। अब 2K को इधर लेके आएंगे तो ये 12K हो जाएगा, और बराबर के उधर इस -4 को ले जाएं तो 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी कि K का वैल्यू हमारा 1/2 दिख गया यहाँ से। तो इसका मतलब कि K हमारा 1:2 रेशियो में उसे बांट रहा है। बात समझ में आई? अब देखिए, अगर x कोऑर्डिनेट हमारा आ चुका है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम y कोऑर्डिनेट खुद ही निकालेंगे K के हेल्प से, क्योंकि K का वैल्यू हमारा आ चुका है। ठीक है ना, और y का कोऑर्डिनेट अगर 4 आ जाएगा तो माना जाएगा, फिर z का कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे इसी फार्मूला से, सेक्शन फार्मूला से, और वो भी 6 आ जाना चाहिए। यानी कि सेक्शन फार्मूला से अगर हम बोलें कि y बराबर आप क्या लिखोगे, तो y के लिए आप सेकेंड एंट्री में सारा काम करोगे इसका, है ना, सेकेंड एंट्री में तो कितना हो जाएगा आपका K इंटू 0, तो 0 इंटू K हो गया, कहानी खत्म। फिर प्लस 1 इंटू क्या करोगे आप, 6 करोगे, और डिवाइडेड बाई K+1 करोगे। तो अब देखो आप कि y का वैल्यू आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही थ्योरी होता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई K+1, तो K का वैल्यू आपका आया हुआ है 1/2 + 1, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1। अब ये 6 हुआ, और 1 में अगर हम आधा जोड़ते हैं तो 3/2 आता है, तो ये 3/2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 2 दूना के 4। तो निश्चित रूप से जो 4 है वो हमारा सेकेंड एंट्री है। उसी तरह से y का वैल्यू 4 आ गया। अब हम z कोऑर्डिनेट फार्मूला से निकालेंगे, तो k का गुना आप थर्ड एंट्री में, तो -2K हो गया, और प्लस 1 का गुना 10 में, तो 1 × 10 हो गया, और डिवाइडेड बाई m+n यानी कि K+1। अब K का वैल्यू आपको रखना होगा 1/2, तो क्या हो जाएगा, आप 1/2 रखोगे तो -2 × 1/2 प्लस 10 1 जा 10 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ऊपर आ गया कितना, प्लस का 9, और नीचे जो 3/2 आएगा उसमें से 3 नीचे रख लेते हैं, ऊपर 2 रख लेते हैं, तो 3 3 जा 9, तो ये 3 2 जा 6। तो निश्चित रूप से z का कोऑर्डिनेट भी हमारा 6 है। तो इसके पीछे सेक्शन फार्मूला से प्रूफ करने के पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपा है उसको समझ लीजिए। क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या करते हो कि मान लेते हो कि बी पॉइंट, 3 पॉइंट तो दिए ही रहेंगे, तो किसी एक पॉइंट को मान लो कि वो K:1 रेशियो में बांट रहा है। अब जब K:1 रेशियो में बांट रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट का हेल्प लेके, जैसे x का चाहे y का चाहे z का हेल्प लेके K का वैल्यू निकाल लिया जाता है, और फिर उस K के हेल्प से y का कोऑर्डिनेट चेक किया जाता है कि 4 आ रहा है कि नहीं, z का कोऑर्डिनेट चेक किया जाता है कि 6 आ रहा है कि नहीं, है ना। और अगर आ रहा है तो सेक्शन फार्मूला के हेल्प से हम मानते हैं कि एक ही लाइन में था। अदरवाइज अगर ये से मतलब जैसे y का वैल्यू अगर मान ले 6 नहीं आया, 4 नहीं आया, और z का वैल्यू 6 नहीं आया, तो मान लिया जाता है कि ये सेक्शन मतलब कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ठीक
ठीक है ना। अब बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 9 को। और एग्जाम्पल नंबर 9 में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। कह रहा है कि आपको निकालना है सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले तो एक पार्ट जो था आपका इसी लेक्चर्स का सीरीज का, उसमें हम सेंट्रोइड को फार्मूला को प्रूफ किए थे, लेकिन वहाँ पे जो है हम रिजल्ट को डायरेक्ट 2D के हेल्प से लिखे थे। यहाँ पे हम उस रिजल्ट को प्रूफ भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले सेंट्रोइड जो होता है वो होता कहाँ है, इसको समझिए। सेंट्रोइड होता है कि अगर आप किसी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से अगर मिलाते हैं, ये यानी कि ये लेंथ बराबर होना चाहिए। उसी तरह से अगर आप AC के मिड पॉइंट को यानी कि ये लेंथ बराबर है और उसके बाद आप इसको मिलाते हो, तो यहाँ पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट होता है उसी को हम लोग सेंट्रोइड G कहते हैं। यहाँ से भी आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो यहीं से गुजरेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग इसको भी मिला ही देते हैं और ये भी हमारा मिड पॉइंट है इसका। तो आप इसको मान लीजिए D, इसको E और इसको F। तो आपको G का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो G का कोऑर्डिनेट निकालना है तो सबसे पहले आप ये समझो कि G जो होता है सेंट्रोइड, जो सेंट्रोइड होता है वो AD को यानी कि किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। ये हमेशा जानिएगा कि ये इसे किस रेशियो में बांटता है, तो 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो अगर हमारे पास D का कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो ये 2:1, ये A का कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 z1, है ना। तो A का कोऑर्डिनेट पता, ऐसे हम कहेंगे कि हमको एक पॉइंट A का कोऑर्डिनेट पता x1 y1 z1, और फिर हमें ये मालूम है कि G का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है x y z, और हम जानते हैं कि ये हमें 2:1 के रेशियो में बांटता है। और ये हमारा D का कोऑर्डिनेट अगर पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब D का कोऑर्डिनेट निकालने पे हम जोर करेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि ये 2:1 है तो 2 ज़्यादा होता है, तो A आप इधर मानिए जनरली, क्योंकि हम यहाँ पे जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया D। तो D का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें हम, तो D हमारा क्या है, B और C का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2 z1 + z2/2, वहां से हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। तो D का कोऑर्डिनेट हम निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं कि पहला एंट्री को जोड़िए और बाई 2 करिए, यानी कि x2 + x3/2, फिर y एंट्री को यानी कि y2 + y3/2, और फिर z2 + z3/2। ये हमारा आपका D कोऑर्डिनेट का वर्टिसेस होता है, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो हो गया D कोऑर्डिनेट का वर्टिसेस आपका। अब D कोऑर्डिनेट आ गया और A कोऑर्डिनेट पता है, तो G का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। कैसे, तो G का अगर हम x लिखना चाहें तो सेक्शन फार्मूला के हेल्प से, इंटरनल डिवीजन के हेल्प से हम कहेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई दूर में होगा यानी कि D में होगा, और इस 1 का मल्टीप्लाई A में होगा, यानी कि आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा 2 × x2 + x3/2, ठीक है ना, x2 + x3/2 + 1 × x1 और डिवाइडेड बाई m + n यानी कि 2 + 1, यानी कि ये जो x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, तो ये आप देखेंगे कि x1 + x2 + x3/2 और 1 3 आ गया। उसी तरह से G का अगर y कोऑर्डिनेट आप निकालना चाहें तो सिमिलरली आप क्या करेंगे कि इसी 2 का गुना आप y एंट्री में करेंगे, सारा जगह 1 का गुना y1 में, तो 2 × y2 + y3 और बाई 2, फिर 1 का मल्टीप्लाई उधर y1 में क्योंकि सेकेंड एंट्री है आपका, और डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो आप देखेंगे कि G का जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो हम ये y1 पहले लिख देते हैं, फिर y2, फिर y3 और बाई 3। सिमिलरली अगर आप Z निकालेंगे तो आपका आ जाएगा Z1 + Z2 + Z3/3। तो इस तरह से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। Z एंट्री के लिए भी आप 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, वापस से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। लास्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 10। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4 8 10 एंड 6 10 -8 इज डिवाइडेड बाई YZ प्लेन, ठीक है ना, YZ प्लेन। देखिए कहानी क्या है, पूछ रहा है आपसे कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए जो पॉइंट YZ प्लेन के द्वारा डिवाइड हो रहा है, किस लाइन सेगमेंट को,
तो ए बी लाइन सेगमेंट को, यानी कि आप 8.4810 से अगर 6 10 -8 को ज्वाइन करते हैं तो बीच में अगर मान लीजिए वाईजेड प्लेन आएगा, चाहे एक्सटर्नली चाहे इंटरनली, क्योंकि लाइन सेगमेंट है या लाइन है तो आएगा तो जरूर उसके बीच में, है ना। अब देखिए, अब हमको ये बात पता है कि ये कौन सा प्लेन है, वाईजेड प्लेन है। तो वाईजेड प्लेन में हम एक खास बात जानते हैं। सबसे पहले तो रेशियो मानना होगा, तो हम k:1 मान लेंगे, है ना। ये हमारा k और ये is:1। लेकिन वाईजेड प्लेन का कोऑर्डिनेट xyz मानना गलत है। xyz मानने से अच्छा है कि आप वाईजेड प्लेन का जो पॉइंट्स है उसके ऊपर वो मानिए। तो वाईजेड प्लेन पे आप हमेशा याद रखिए कि x कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्योंकि y और z में हम केवल yz पे ही चलेंगे। y आपका ऊपर होता है, z बाहर होता है और x लेफ्ट राइट होता है। तो अगर आप yz प्लेन इधर हैं, ये y एक्सिस और ये z इस पे हैं, तो आप लेफ्ट और राइट चलते ही नहीं हैं। तो इसीलिए x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और y में कुछ ना कुछ होगा, z में कुछ ना कुछ होगा। तो ये इसलिए दे रहा था कि आप k का वैल्यू निकाल लीजिए। तो सेक्शन फार्मूला से हम लोग सबसे पहले इस k का गुना इधर करेंगे और इस 1 का गुना इधर करेंगे। तो अब p का जो x कोऑर्डिनेट हुआ है, मतलब सेक्शन फार्मूला का जो x कोऑर्डिनेट है 0, उसको हम इक्वेट करेंगे k × 6 से, यानी कि 6k हो जाएगा प्लस 1 × 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई k+1 हो जाएगा आपका। तो अब ये हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप तो ये 0 हो जाएगा और इज इक्वल टू 6k + 4। तो अब k का वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ से आएगा -2/3, क्योंकि आप देखेंगे कि ये -4 और बाई 6 होगा। तो ये कटेगा, 2 दूना के 4, 2 तिया 6, यानी कि k का नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब है कि ये जो प्लेन है वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो फार्मूला में वैल्यूज रखते हैं वो रखते जाइए। k का वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रखिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखिए। ये डिवाइड एक्सटर्नली हुआ है, बस ये बताता है। अगर आप इंटरनल डिवीजन फार्मूला लगाते हो और रेशियो अगर नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना कि वो डिवीजन जो हुआ है वो एक्सटर्नल हुआ है। और अगर आप एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला यूज कर रहे हो और k का वैल्यू नेगेटिव आ जा रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि डिवीजन इंटरनल हुआ है, ठीक है ना। अगर एक्सटर्नल यूज कर रहे हो और k का वैल्यू पॉजिटिव है तो समझना कि एक्सटर्नल ही था। लेकिन अगर एक्सटर्नल यूज किया और k का वैल्यू नेगेटिव आ गया, चाहे रेशियो नेगेटिव आ गया, तो समझ लेना कि उल्टा है, डिवीजन इंटरनल है, ठीक है ना। तो अब ये k का वैल्यू अगर हमारा आ चुका है तो सबसे पहले हम y का वैल्यूज रखेंगे। y बराबर हम फार्मूला लिखेंगे क्या, तो k का मल्टीप्लाई उधर करना है, यानी कि 10 होगा और +1 का गुना आप इधर करेंगे तो आपका 8 होगा, क्योंकि सेकेंड एंट्री में हम कहानी यूज करेंगे, है ना। तो 10k + 8 और डिवाइडेड बाई k+1। अब k का वैल्यू विथ साइन आप रख दीजिए, तो ये आपका 10 हो गया और k का वैल्यू यहाँ रखेंगे आप तो ये -2/3 होगा और +8 होगा। नीचे रखेंगे तो -2/3 होगा +1 होगा, यानी कि y का कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका -20 होगा और +8 3 × 24 होगा और नीचे ये -2 + 3। देखिए ये भी पूरे में डिवाइड में हमारा 3 रहेगा और इसके भी डिवाइड में ये 3 रहेगा, एलसीएम वाला। तो ये 3 से 3 कट जाता है, इसीलिए हम इसे अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर में 4 और नीचे में 1, यानी कि ये जो y कोऑर्डिनेट आएगा ये आपका 4 आ जाएगा। उसी तरह से अब हम लोग z कोऑर्डिनेट को भी निकालेंगे। तो z के लिए भी फॉर्मूला हम वही लगाएंगे। अब थर्ड एंट्री पे टिक करिए सारा जगह, ये थर्ड, ये थर्ड, ये थर्ड। तो k × -8 होगा, यानी कि -8 के लिख सकते हैं, +1 × आपका 10 होगा और डिवाइडेड बाई k+1 होगा। वापस से आप z में आप k का वैल्यू रखिए, तो -8 × k का वैल्यू आपका -2/3 है, तो ये -2/3 होगा। फिर +1 × 10 है और डिवाइडेड बाई -2/3 +1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये हो गया 8 दूना के 16/3 जो होगा एलसीएम होगा, तो ये 10 या 30 हो जाएगा। नीचे देखिए, नीचे आप एलसीएम लोगे, वापस से 3 होगा एलसीएम और ये आपका हो जाएगा -2 + 3। तो वापस से आप देखिए ये 3 3 कट जाएगा और ये 1 आएगा, तो 30 और 16 कितना हो जाएगा आपका 46/1, है ना। यानी कि आपका जो z कोऑर्डिनेट है वो आपका आ जाएगा 46। तो इस तरह से yz जो प्लेन डिवाइड करेगा उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा p का आपका 0, 4 और 46, है ना। yz प्लेन इसे डिवाइड करेगा, कोऑर्डिनेट का नेम होगा 0, 4, 46 और रेशियो अगर पूछा जाए तो हम बोलेंगे कि 2:3 एक्सटर्नली, है ना। चलिए बढ़ जाते हैं लोग।
अब ये एग्जाम्पल तक के क्वेश्चन तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब एग्जाम्पल के बाद आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं 12.3 के। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का केवल एग्जाम्पल्स ही रहने देते हैं 12.3 का। अगले एक्सरसाइज मतलब अगले वीडियो में हम लोग अपना एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे 12.3 के, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो बिना सोचे कमेंट करें कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम जल्द ही आपको इस वीडियो को बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।